तो दोस्तों जहां तक बात आती है आपके घर के अंदर आप जो टाइल लगाते हो उसमें आप उसकी साइज देखते हो, डिजाइन देखते हो, पर क्या आप उसका टाइप जानते हो? देखिए दोस्तों, जब भी आप टाइल लेने के लिए जाते हो तो दो टाइप की टाइल आपको मार्केट में मिलती है। पहली जो कि है वेट्रीफाइड टाइल और दूसरी जो कि है सिरेमिक टाइल। अब ये जो दोनों ही टाइप की टाइल होती है इनमें आपको कभी कभी लगभग सेम डिजाइन दिखाई देती है, पर इनकी जो खासियत होती है वो अलग अलग होती है। इनके रेट भी अलग होते हैं। इनमें से एक काफी मजबूत और काफी जबरदस्त होती है जिसमें कि आपको सालों साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर अगर हम दूसरे के बारे में बात करते हैं तो उसकी कीमत तो कम होती है पर उसकी लाइफ जो होती है वो कंपेरेटिव थोड़ी सी कम होती है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है इसमें हम जानते हैं इन दोनों टाइल में से आपके घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा और कौन सी टाइल आपको कहां पर लगवानी चाहिए। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं मटेरियल कॉम्पोजिशन, यानी कि ये जो सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल आखिर क्या होती है। सबसे पहले अगर हम सिरेमिक टाइल के बारे में बात करते हैं तो इसे बनाने के लिए रेड क्ले प्लस सिलिका इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। वेट्रीफाइड के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी लोअर टेम्परेचर पे पकाई जाती है, इसीलिए ये थोड़ी सी पोरस और कंपेरेटिव थोड़ी सी कम सॉलिड बनती है। वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इसे बनाने के लिए सिलिका, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार का इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफी हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जैसे कि 1200 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक इसे पकाया जाता है। इसीलिए इसकी जो बॉडी होती है वो काफी डेंस और सॉलिड होती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो मजबूती के मामले में वेट्रीफाइड टाइल काफी आगे निकल जाती है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है वाटर एब्जॉर्प्शन, तो इसमें अगर हम सबसे पहले सिरेमिक टाइल के बारे में बात करते हैं तो सिरेमिक टाइल जो होती है वो 3 से लेके 7% तक पानी को अपने अंदर सोख लेती है। पोरस होने के कारण ये वेट एरिया में जल्दी स्टेन को पकड़ लेती है। वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल के बारे में बात करते हैं तो ये काफी कम प्रमाण में अपने अंदर पानी को खींचती है, यानी कि 1% से भी कम इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है। कभी कभी तो ये 0.5% तक भी होता है, यानी कि बहुत ही कम प्रमाण में ये अपने अंदर पानी को खींचती है। इसीलिए ये वाटर रेजिस्टेंट और मॉइस्चर फ्रेंडली मानी जाती है। यानी कि आपका वेट एरिया हो, बालकनी हो, टेरेस हो या फिर लिविंग रूम हो, वहां पर वेट्रीफाइड टाइल जो है वो काफी बेहतर ऑप्शन बन के सामने आती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है हार्डनेस, तो देखिए दोस्तों, अगर हम मोह स्केल के हिसाब से देखते हैं तो सिरेमिक टाइल्स की जो हार्डनेस है वो 5 से लेके 6 तक होती है। वहीं पर जो वेट्रीफाइड टाइल है उसकी जो हार्डनेस होती है वो 6 से लेके 7 तक होती है। मतलब यहाँ पर भी जो वेट्रीफाइड टाइल है वो आपको ज्यादा टफ दिखाई दे रही होगी, यानी कि दबाव और वजन जो है उसे ये काफी अच्छे तरीके से झेल सकती है सिरेमिक के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो हाई ट्रैफिक वाले एरियाज होते हैं वहां पर इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब टाइल है तो वहां पर डिजाइन और फिनिशिंग ऑप्शन भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हम टाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिरेमिक टाइल्स की, तो जो सिरेमिक टाइल है उनमें आपको अनलिमिटेड पैटर्न मिल जाते हैं। इसमें आपको ग्लॉसी, मैट, टेक्सचर्ड और इस तरह की और भी ज्यादा फिनिशिंग मिल जाती है। और इसकी और एक खासियत ये होती है कि ये बजट के हिसाब से आपको काफी ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करते हैं वेट्रीफाइड टाइल डिजाइन के बारे में, तो इसमें आपको नेचुरल स्टोन, मार्बल, वुडन, कंक्रीट इस तरह के प्रीमियम लुक वाले जो डिजाइन पैटर्न्स है वो आराम के साथ मिल जाते हैं। इसकी और एक खासियत ये होती है कि जो लार्ज फॉर्मेट वाले स्लैब्स होते हैं उनमें भी आपको वेट्रीफाइड टाइल मिल जाती है, यानी कि साइज जो होती है वो वेट्रीफाइड टाइल में आपको काफी बड़ी मिल सकती है। और आजकल बड़ी टाइल्स का काफी ज्यादा ट्रेंड है, जिसकी वजह से टाइल जॉइंट भी कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे में वेट्रीफाइड टाइल जो है वो आपके सामने काफी अच्छा ऑप्शन बन के सामने आता है। अगर हम बात करते हैं जो मॉडर्न और प्रीमियम इंटीरियर्स होते हैं वहां पर ये काफी खूबसूरत दिखाई देती है। तो डिजाइन के मामले में दोनों में ही आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर जहां पर बात आती है साइज की तो वेट्रीफाइड टाइल में आपको काफी बड़ी साइज मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी जाता है आपके वेट्रीफाइड टाइल की तरफ। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, तो अगर हम कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो सिरेमिक टाइल है वो आपको 20% तक सस्ती मिल सकती है वेट्रीफाइड टाइल के कंपैरिजन में। इसी वजह से ये काफी बजट फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड टाइल के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 20% से लेके 30% तक ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, पर लॉन्ग रन में आपका ये जो ज्यादा कॉस्ट है वो डेफिनेटली वसूल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको काफी कम मेंटेनेंस होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। अगर आपका बजट टाइट है तो आपको सिरेमिक टाइल की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू चाहते हो तो आप वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जा सकते हो। अगर कॉस्ट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऐसे में आपको डेफिनेटली वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि है साइज, इंस्टॉलेशन एंड जॉइंट विजिबिलिटी। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिरेमिक टाइल में आपको
जो साइज है उसमें थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि ये जो सिरेमिक टाइल होती है इनका साइज जो होता है वो कम होता है, जिस वजह से ज्यादा जॉइंट्स दिखाई देते हैं। इनकी कटिंग जो होती है वो काफी आसान होती है। वहीं पर जब हम विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो इनमें आपको जो साइज है वो काफी बड़े मिल जाते हैं, और जब आप बड़ी साइज की टाइल लगाते हो तो जाहिर सी बात है ज्वाइंट कम दिखाई देंगे और आपको एक मॉडर्न और क्लीन लुक मिलता है। इंस्टॉलेशन अगर आप इसका करवाना चाहते हो तो आपको स्किल्ड कारीगर की ही जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो सिरेमिक टाइल है उनमें क्रैक आने के जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, और ये जो टाइल्स होती है पोरस होती है, इसी वजह से जो स्टेन और ऑयल मार्क्स है इन्हें ये जल्दी पकड़ सकती है। वहीं पर जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है, इन्हें क्लीन करना भी काफी आसान होता है, और ये काफी डेंस होती है, जिस वजह से ये इतनी जल्दी स्टेन और ऑयल मार्क को नहीं पकड़ती है। ये काफी अच्छी स्टेन रेजिस्टेंट होती है। तो दोस्तों, अब इन सभी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कहां पर हमें विट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर हमें सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, विट्रीफाइड टाइल के जैसे कि हमने सभी पॉइंट्स देखे हैं, इनमें विट्रीफाइड टाइल काफी आगे है, सिर्फ कॉस्ट का पॉइंट छोड़ के, और लॉन्ग रन में तो वो कॉस्ट का पॉइंट भी आपका वसूल हो जाता है। तो इसीलिए आपके घर के लिए विट्रीफाइड टाइल आज के सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन बन के सामने आती है। अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो ये बेस्ट होंगी आपके ड्राइंग रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, अगर आप चाहो तो डाइनिंग रूम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी जो बालकनी या फिर टेरेसेस है वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन के सामने आती है। अगर आप कोई शॉप बनवाने वाले हो, कोई ऑफिस है, तो वहां पर भी आप विट्रीफाइड टाइल की तरफ जा सकते हो। अगर हाई ट्रैफिक वाला एरिया है या फिर जहां पर ज्यादा धूप गिरती है तो वहां पर भी आप विट्रीफाइड टाइल के बारे में सोच सकते हो। अब दोस्तों, ये सभी खासियत तो हो गई विट्रीफाइड टाइल की, पर क्या हमें सिरेमिक टाइल बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिरेमिक टाइल भी काफी अच्छी होती है अगर आप इन्हें सही जगह पे लगाते हो। जैसे कि आपका जो बाथरूम है उसकी जो वॉल टाइल्स है वहां पर आप सिरेमिक के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आपका जो किचन बैक स्प्लैश होता है, यानी कि किचन काउंटर टॉप के पीछे वाली जो वॉल होती है, वहां पर आप जो टाइल्स लगाते हो तो वहां पर भी आप सिरेमिक टाइल्स के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपका वॉश बेसिन वाला एरिया है तो वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जहां पर आपका बजट काफी टाइट है तो वहां पर आप जो है सिरेमिक टाइल के बारे में सोच सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है स्क्रैच एंड स्लिप रेजिस्टेंट। तो सिरेमिक टाइल जो होती है उनके ऊपर आपको स्क्रैच जो है वो बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं, वहीं पर जो विट्रीफाइड टाइल है इनके ऊपर आपको स्क्रैच जो है वो जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। विट्रीफाइड टाइल जो होती है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है। अगर हम स्लिप के बारे में बात करते हैं तो कौन सी टाइल ज्यादा स्लिपरी होती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आप बाथरूम बनवाने वाले हो तो आप कौन सी भी टाइल लगवाए, पर वहां पर आपको एंटी स्किड टाइल के तरफ ही जाना चाहिए, जिसमें कि इस तरह के छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं, जिससे कि आपको बाथरूम के अंदर काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है। तो सिरेमिक टाइल में अगर आपको रफ और मैट फिनिश मिलती है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वहीं पर अगर हम विट्रीफाइड ग्लॉसी टाइल के बारे में बात करते हैं तो बाथरूम में आपको इस तरह की जो ग्लॉसी टाइल्स होती है उन्हें जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्लिपरी बन जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो विट्रीफाइड टाइल है इनमें भी आपको मेनली 4 टाइप मिल जाते हैं। पहला टाइप आ जाता है जो कि है सॉल्युबल साल्ट, जो कि इकोनॉमिकल कैटेगरी वाली विट्रीफाइड टाइल मानी जाती है। अगर आप थोड़ा सा हेवी ट्रैफिक में यूज करना चाहते हो तो आप डबल चार्ज टाइल की तरफ जा सकते हो। वहीं पर अगर आप स्क्रैच प्रूफ टाइल चाहते हो, ऐसे में आप विट्रीफाइड टाइल में तीसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो जो कि है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल। इसमें पूरी बॉडी में सेम कलर होता है, इसी वजह से इसे स्क्रैच प्रूफ माना जाता है। अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल के चौथे टाइप के बारे में तो वो आ जाता है जीवीटी, या फिर जिसे पीजीवीटी कहा जाता है। ये जानी जाती है अपने प्रीमियम डिजाइन और ग्लॉसी मैट फिनिश के साथ। तो दोस्तों, अब हमने इन सभी पॉइंट को कंसिडर किया है, तो अब सवाल ये आ जाता है कि कौन सी टाइल हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो इसका जवाब आपको पता ही चल गया होगा, जो कि है विट्रीफाइड टाइल। देखिए दोस्तों, फ्लोरिंग के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन बन के सामने आती है, फिर चाहे वो स्ट्रेंथ हो, वाटर रेजिस्टेंट हो या फिर प्रीमियम लुक हो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। रही बात सिरेमिक टाइल की, तो ये आपके वॉल्स के लिए परफेक्ट हो सकती है। मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके घर के फ्लोरिंग के लिए आपको विट्रीफाइड टाइल ही लगवानी चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कौन सी टाइल सबसे बेस्ट है, विट्रीफाइड या फिर सिरेमिक, या फिर आप कौन सी कंपनी की टाइल अपने घर के अंदर लगवाना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।